हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जो है यूपीएसआई का जो है यहाँ पर जो है सेट करने वाले हैं और जो है जीके के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो कि आपके हुए थे 14 तारीख को जो है आपके हेल्ड हुए थे। और आप जो है यूपीएसआई में जो है ज्वाइन करिएगा, क्रैक कीजिएगा पेपर और कंप्लीट कीजिएगा अपने ड्रीम्स। इसी के साथ शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वर्ष 2002 में किस संविधान संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों में एक और खंड 11वां जोड़ा गया। तो हमको बताना है कि 2002 में किस संविधान संशोधन में जो मौलिक कर्तव्यों में एक और खंड जोड़ा गया है वो हमको बताना है। तो इसका जो है आपका है संविधान अधिनियम कौन सा है, संशोधन 86वां जो है यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो है संशोधन हुआ था 86वां। संविधान के अनुच्छेद 51A में संशोधन करके जे के बाद में नया अनुच्छेद के जोड़ा गया है। इसमें क्या हुआ है देखिए दोस्तों, 6 साल से 16 साल तक की आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय आयोग जो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए बनाया गया है वह कौन सा है। तो देखिएगा वह है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट, जिसको बोलते हैं आप NCPCR। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल डील विद द एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट। तो वह आपका कौन सा डील करता है, एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट के लिए करता है 165। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये दोस्तों आपका हुआ था 1989 में जो है आपका ये जो है पारित हुआ था। कौन सा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। काफी अच्छा एक क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जो आप क्वेश्चन तैयार करके जाएं और देखिएगा कहीं ना कहीं तो बुक का तो पूछ ही लेता है। 2-4 जो शिफ्ट होंगी आपकी, मान लीजिएगा 2 दिन में 1-2 बार जरूर इस चीज से पूछ लेता है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है यहाँ पर पता होने चाहिए। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद यू के लेखक कौन है। तो वह है आपके लियो टोल्स्टॉय। 1894 में जो है इन्होंने ये बुक लिखी थी। अब क्वेश्चन नंबर 6। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो ये की थी आपका 1973 के केशवानंद भारती मामले में मानवीय सर्वोच्च आयोग न्यायालय ने पहले की राय या पहले के निर्देश को खारिज कर दिया और क्या बोला कि जो संघ के मामले के तहत लिया गया था और यह माना गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ पर जो मान लिया गया, लेकिन पहले बेरुबारी के मामले में जो 1960 में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं थी। तो देखिएगा ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से जो है आपके काफी ज्यादा जो है कॉन्स्टिट्यूशन से जो है आपके जो है काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनको जो है प्रिपेयर करके जो है आप पूरा जो है पॉलिटी आपको जानी है फॉर यूपीएसआई। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं करने हेतु कौन सा केस चला था। ठीक है, तो कौन सा केस चला था, यह था आपका 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस। संसद को संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना चाहिए। देखिए ये पॉइंट जो है कई हैं, आप जो है पीडीएफ में देख लीजिएगा। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है के तहत संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो है जो पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप में, आप वहां से जो है इनको जो है देख सकते हैं। और पॉलिटी तो आपको तैयार करके अच्छे से जानी ही, वैसे तो सभी कुछ तैयार करना है, लेकिन जो स्पेशल जो है क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्पेशल क्वेश्चन आपके कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके पॉलिटी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट HDR कौन जारी करता है। तो ये जारी करता है आपका यूएनडीपी जो है इसको जो है जारी करता है क्या, मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको बोलते हैं के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रस्तावना के उल्लेखित सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श किस क्रांति से लिया गया है। तो यह आपका रशियन रिवॉल्यूशन जो आपकी हुई थी 1917 में। ठीक है, रूसी क्रांति। प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो आपके जो क्रांति से लिए गए हैं वह है आपकी रशियन रिवॉल्यूशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। मानव का दुर्व्यवहार, बेकार तथा इसी प्रकार का अन्य बाल श्रम
प्रतिष्ठित किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका है आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 23 काफी मेन है, आप इसको जो है जरूर याद रखें। वैन वाज द नेशनल पुलिस कमीशन स्टेब्लिश इन इंडिया? तो नेशनल पुलिस कमीशन कब स्टेब्लिश हुआ था? यह है आपका 15 नवंबर 1977। 15 नवंबर 1977 को जो है स्टेब्लिश हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? यह थे आपके श्री धर्मवीर, इनकी जो है अध्यक्षता में गठित किया गया था यह आयोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन 12 शेड्यूल? 12 शेड्यूल में जो है कितने सब्जेक्ट हैं? तो वह आपके हैं टोटल 18। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में निष्क्रिय अवस्था में इच्छा मृत्यु को मान्यता देते हुए अपने फैसले में ऐसे मरीज के जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी थी जो एक सुविज्ञ निर्णय करने की स्थिति में नहीं है, मतलब जो है अनकॉन्शियस है। ठीक है, सुविज्ञ का मतलब हो गया यहाँ पर अनकॉन्शियस। अरुणा शानबाग के मामले में जो है उन्होंने जो है उसको जो है इच्छा मृत्यु की जो है क्या दी थी? परमिशन दी थी। अब देखिएगा मोटर वाहन जो आपका जो 2019 है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन इससे आ रहे हैं, तो इस तरीके के जो आप क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो देखिएगा मोटर वाहन अधिनियम 2019 में किस धारा के तहत अब और बाइक पर ओवरलोडिंग यानी 2 से अधिक लोग होने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है। यह आपका धारा 194C। ठीक है, तो ये आपका है। आप जो है इसको जो है याद करके जाइएगा, जितने भी हैं मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर नीचे, आप जो पीडीएफ से देख लीजिएगा। धारा 181, 85, 89, 94, 94B और भी काफी सारे हैं, तो आप जो है इसको याद करके जाइएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनने लग रहा है। हर शिफ्ट में तो नहीं, लेकिन मैंने अधिकांश शिफ्ट में जो है क्वेश्चंस देखे हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी नहीं है? देखिए यहाँ पर जो है प्राइमरी मेमोरी की बात की जा रही है, तो प्राइमरी मेमोरी आपकी कौन सी है ये पूछा है, कौन सी है? तो देखते हैं ऑप्शन, रैम, यूएसबी, सीडी, हार्ड डिस्क। देखिएगा हार्ड डिस्क नहीं है, सीडी भी नहीं है, यूएसबी भी आपकी जो नहीं है, रैम होती है आपकी क्या? प्राइमरी मेमोरी। तो बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन बन। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। मरे हुए पौधे और जानवर या अन्य दूसरे डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक तत्व द्वारा कुछ जीव अपना खाना बनाते हैं, इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपको बताना है जो डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक जिससे जो अपना खाना बनाते हैं उस प्रकार के जो भोजन को क्या कहते हैं? तो वह आपका सैप्रोफाइटिक पोषण, उसको क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक पोषण। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस देश ने अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो किसने ग्रहण की है? भारत ने 2020 में जो है ग्रहण की होगी। अगर आप जो है जीके वगैरह पढ़ते रहते हैं तो आपको यह पता होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18। महात्मा ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले ने पुणे के भिड़ेपाड़ा में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल कब शुरू किया? तो कब शुरू किया था? ये किया था इन्होंने 1 जनवरी 1848 को जो है शुरू किया था। क्या? फर्स्ट लड़कियों का स्कूल। और ये कहां पर शुरू हुआ था? पुणे में। तो देखिएगा वो कुछ भी पूछ सकता है, आपको जो है ये याद होने चाहिए। सावित्रीबाई फुले 1848 में भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ लड़कियों का स्कूल खोला था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो यह है आपका 23 सितंबर 1887 को जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20। जापान की मिनामाता आपदा किस प्रदूषण के कारण हुई है? देखिए पारे के कारण हुई थी, जिसका जो है केमिकल नेम होता है Hg। ठीक है, OTT की फुल फॉर्म क्या है? OTT की फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। ये काफी सारी चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। रेड क्लिफ लाइन किनके मध्य है? तो देखिएगा लाइन जो इंडियन बॉर्डर है उनको तो आप याद कर लीजिएगा, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो मेन है आप उनको भी याद कर लीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के मध्य है आपकी रेड क्लिफ लाइन, और मैकमोहन लाइन जो आपकी पड़ती है चाइना और इंडिया के मध्य पड़ती है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 23। भारतीय खाद्यान्न निगम FCI किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो वह आपका कार्यरत किसके अधीन है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जो है आता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए बांध का ऐसा क्वेश्चन है, इतनी बार हर एग्जाम में किस एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं,
तो आप जो जितने भी सारे मेन फेमस जितने भी बांध हैं अधिकतर को आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया आपका हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा में महानदी पर, उड़ीसा में महानदी पर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 84B में प्रावधान है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु आपकी कितनी होगी? 25 वर्ष होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो कुल 61 विषय है। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, तो इसका मैं बता दूं कुल यहाँ पर जो है 61 विषय हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है पूरे नहीं मिल पाते हैं। जो क्वेश्चन जो है हमसे रह गए हैं आप हमको जो है कमेंट करके बता सकते हैं, उनको जो हम पीपीटी और पीडीएफ में जो है हमको ऐड कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। विधान परिषद को कौन भंग कर सकता है? ठीक है, तो विधान परिषद को आपको जो है संसद भंग कर सकती है, यह आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि लास्ट है, हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कितने बच्चों के लिए आयकर इनकम टैक्स में छूट मिलती है? तो यह आपका है 2। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट होगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा डे बाई डे की, और उनकी एक कंबाइन ऑल शिफ्ट की भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें जो है इन तीनों का कंबाइन होगा, जो सारी शिफ्ट उस दिन की करवाई जाएंगी। तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को जो है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल एग्जाम इनसाइडर को, जिससे हमें जो है बहुत ज्यादा जो है मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स।